कैथल में आम आदमी पार्टी कार्यालय के आज दर्जनों युवाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल पर नौकरी से हटाने के आरोप लगाए। इन युवाओं ने कहा कि जिंदल स्टील एवं अन्य कंपनी में हरियाणा के करीब 1200 युवा नौकरी करते थे। अन्य अधिकारों को लेकर उन्होंने हड़ताल की तो बिना उनका पक्ष जाने उन्हें नौकरी से हटा दिया। इन युवाओं ने कहा कि नवीन जिंदल जहां भी जाएंगे उसका बहिष्कार किया जाएगा, उसे काले झंडे दिखाए जाएंगे। वहीं इन युवाओं ने कहा कि हालांकि उन्होंने अभी किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं किया है। आप पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता के भाई महेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इन युवाओं को नौकरी दी जाएगी। देखें युवाओं ने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा। भाई नाम मेरा विनोद कुमार है, गांव सांसियों में। ये जवाब देना चाहते हैं नवीन जिंदल को। वो हरियाणा के भोले भाले लोगों के साथ बकात सिखा के उनको मतलब भर्ती किया जाता है, नौजवान लड़के साथी भाइयों को, और वहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भर्ती करके उनको मतलब निकालने का काम किया जाता है। 5-7 साल में उनकी पेमेंट अच्छी हो जाती है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, खाली सिक्योरिटी। हाँ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में। तो अभी फिर इलेक्शन का टाइम आया है, हमारे नौजवान भाइयों को अभी भी भर्ती कर रहा है वो। फिर इनको अगर वो हार गया तो 2-4 साल में फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और वहाँ शोषण किया जाता है, क्योंकि वहाँ की लोकल जनता से हमारे को लड़ाया जाता है। लोकल जनता के साथ लड़ा के अगर कोई खामियां आ जाती है तो खाली सिर्फ सिक्योरिटी वालों को ही आगे अड़ा दिया जाता है। उनके ऊपर केस होता है, कुछ होता है, तो उनकी कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं की जाती। आपकी भी ड्यूटी थी कहीं पर? हाँ, हमारी ड्यूटी थी। और कब हटाया गया? हम 2006 में हमारे को लगाया गया था। 2016 में हमारे को एक स्ट्राइक के दौरान निकाला गया था। स्ट्राइक का क्या मुद्दा था, हमारी वहाँ जो ड्यूटी पे गए हुए थे भाई, पीछे से फैमिली क्वार्टर में उनके लोकल आदमियों ने वहाँ हमारी लेडीजों के साथ छेड़खानी की। काफी उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। उसके हिसाब से उन आदमियों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने उनके ऊपर किया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ता मामला काफी हद तक बढ़ गया था, जिसमें स्ट्राइक का माहौल बन गया था। इस माहौल के माध्यम से हमारे कम से कम 1000-1200 आदमी वहां से निकाले गए थे, और आज भी उनको निकालने का काम करना है। क्योंकि सिर्फ नवीन जिंदल सिर्फ एक ही नौकरी दे रहा है, वो भी खाली सिक्योरिटी गार्ड में। क्यों दे रहा है? और भी डिपार्टमेंट है वहां पे, और भी कोई मैनेजमेंट के बहुत सी ऑप्शन है। खाली हरियाणा वालों को नीचा दिखाया जाता है, उसके लेवल को नीचा ले जाया जाता है, क्योंकि वो खुद की हरियाणा का ही है वो। जबकि हमारे सभी भाइयों को नीचा दिखा के वो अपने मतलब हमारी सीढ़ी बना के अपने मुकाम हासिल कर रहा है ऊपर। वहां इतनी हमारे रहने से उनके वहां की जो लोकल मैनेजमेंट थी उनको बिल्कुल नोच नोच के खा रही थी, लेकिन हरियाणा वाले ने उनको बचाया। उनकी इतनी फैक्ट्रियां खड़ी करी, लेकिन बुरा वक्त में उनका साथ नहीं दिया गार्डों का उन्होंने। तो आज उनको निकालने का काम उन्होंने किया, और आज हम उनको उसको दिखाएंगे कि हम क्या चीज है, हमारी क्या ताकत है। भले ही वो एक बड़ा आदमी रहा, बड़ा लीडर रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्या दिखाएंगे, क्या रणनीति? आज हम रणनीति ये दिखाएंगे कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में हमारी क्या रणनीति रहेगी। हमारी रणनीति रहेगी उसको हराने का काम किया जाएगा। हमारे सभी भाई जितने भी है सब हराने का काम करेंगे उसको। हमारी जनसंख्या कम से कम ये जो 1200 है, सभी गांव से है, सभी से 5-5, 7-7 गांव से लगे हुए हैं। तो वो सभी हराने का काम करेंगे, काले झंडे दिखाने का काम किया जाएगा उनको। नहीं तो ये प्रचार करेंगे, क्या करेंगे? क्या प्रचार भी करेंगे, सहयोग भी देंगे, और जिस पार्टी को हमें समर्थन देना पड़ेगा, जो बढ़ चढ़ के पार्टी हमारा सहयोग देगी, उसका समर्थन भी करने के लिए हम तैयार रहेंगे। जैसे गांव में देहात में है नहीं, अभी लगा हमने किसी को कुछ नहीं दिया है। अभी लग सिर्फ हमारी यही चल रही है। अगली नेक्स्ट मीटिंग में हम टाइम भी देंगे, जगह भी देंगे, स्थान भी बताएंगे। जनता से क्या अपील करने जाएंगे लोगों से? जनता से ये कहते हैं भाई, ये भोले भाले है, ये अभी भर्ती जो निकाली हुई है, इस भर्ती में अपने बच्चों को वहां पे मत भेजो, क्योंकि 2-4 साल में, 5 साल में वो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। हमारे साथ तो जो बन गई है कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई किसी पार्टी से लेना देना है। लेकिन हमारा जो विषय बिगड़ा है, यहाँ रहते हम कुछ सीखते, कुछ हुनर में आते, कुछ ऊपर बढ़ने का कार्य करते, लेकिन हमारे को एक सिर्फ सिक्योरिटी पद का ही दिलासा थमा के हमारे हाथ में आज इसी के इर्द गिर्द हमारे को घूमना पड़ रहा है। मतलब चुनावी, हाँ, चुनावी रंजिश में है, मतलब उसमें चुनाव में उस चीज का हम बदला लेंगे। गांव में जाएंगे? हाँ, गांव में हमारा ग्रुप जाएगा। विरोध की प्रक्रिया करेंगे हम वहाँ पे बिल्कुल। 2006 में लगे थे आप? हाँ, 2006 में लगे थे। 2016 में हमारे को हटाया गया था। नाम कुलदीप है भाई, गांव सोंगरी है जी। इसका यही मेन कारण है जी, जो आज इकट्ठे हुए हम लोग, जो वहाँ पर बेइंसाफी हुई हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, जिंदल के प्लांट में, जिंदल स्टील में। इसको इसी बात की एहसास दिलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपना पूरी ताकत लगाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे,
जितना भी होगा हम इसको इतना एहसास दिलाएंगे भाई। जो उधर ये अपने पावर दिखा रहा था नहीं, मतलब हमारी कोई बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं रखा, हमारा पक्ष नहीं रखा, ऐसे ही बोल दिया भाई इनको भेजो घर यहाँ से। खाना पीना ठीक है, खाना पीना सब बंद हो गया, पानी तक भी बंद कर दिया। सब सिस्टम हो गया आपको लगाया किसने था? है। लगाया किसने था? उधर भर्ती निकली थी भाई, भर्ती। हाँ, कैसे निकली थी भर्ती? ऑफलाइन थी, ऑनलाइन थी, कैसे निकली? ऑफलाइन भर्ती थी। संपर्क किया आपने? और इधर जरूरत पड़ी थी, कैसे लगी? ना हम अपने दम पे लगे थे, जाके भर्ती निकली थी। इलेक्शन टाइम था, इधर से भी बहुत लड़के जाते थे, कुरुक्षेत्र से चिट बना के भेजते हैं। अच्छा, हाँ, रजिस्टर बनाता था? ऑफिस से बनती थी ना, इसे की ऑफिस से बनती है। हाँ, एक और यहाँ से युवाओं को JSPL के नाम से भेजा जाता है, लेकिन उधर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में गेट दिया जाता है, डाल दिया जाता है। JSPL से कोई मतलब नहीं है उसका। एक अलग से SFS सुपीरियर फायर बनायर का डिपार्टमेंट उसमें डाल दिया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये नवीन जिंदल है, ये हरियाणा के नौजवान लड़कों के साथ बिल्कुल सरेआम गलत कर रहा है। उनको बिल्कुल भला फुसला के इसे ले जा रहा है, और ये काम अभी भी चल रहा है। और फिर और मेरी यही अपील है भाई हरियाणा के। अपने से लड़के बुलाए जा रहे हैं, कुछ बात की रही हो आपने किसी से? हाँ, बहुत लड़कों में बात होती है। अभी भी सोनीपत से भर्ती की सुनी है भाई, भर्ती चल रही है, लड़कियों को ले जा रहा है उधर में। उनकी जुबान इलेक्शन का टाइम है, विरोध भी देखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल देखा जाएगा भाई, विरोध बिल्कुल अपने जोर शोर जैसे इसने दिखाया बगैर किसी काम के। वो जिंदल का विरोध करेंगे या पार्टी का, बीजेपी का विरोध करेंगे? नहीं, जिंदल का करेंगे जी, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमने तो इसी जिंदल से ही मतलब है, जैसे इसने हमारे साथ गलत किया है। जिंदल से विरोध करेंगे, उनकी माता जी जैसे नहीं, माता जी से हमारा क्या मतलब है? हम जिंदल है उनकी, नहीं, वो तो बहुत अच्छी और अपनी माता समान है, उससे क्या हुआ? हमने तो मतलब जिंदल गलत तो इसके आदेश से हुआ है ना। इसने ये देखना तो चाहिए नहीं भाई, जब मैं नौजवानों को ले जा रहा हूँ तो हमारा तो उसको ये भी पूछना चाहिए भाई इनकी गलती है या कंपनी वालों की गलती है। ये इतनी बड़ी बाधा आई कैसे कि ऐसे ही बोल दिया कि नहीं इनको भगाओ यहाँ से, ये तो भगोड़े हैं, आतंकवादी हैं, निकल लो यहाँ से। मेरा नाम सुनील है। क्या नाम है? सुनील गांव गुलियाना है। जिंदल कंपनी में भर्ती हुआ था 2009 में, सिक्योरिटी गार्ड में। यहाँ से तो बोलते हैं भाई कंपनी बेस पे ले रहे हैं, कंपनी में ले रहे हैं, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। वहाँ ठेकेदार एक पर रुपए लगाया गया है और SFS कोड दिया गया हमारे को ब्रिगेडियर के थ्रू। यहाँ बोलते थे 18,000 सैलरी है, वहाँ कटकुट का हमारे को 3300 रुपये मिलते थे। वहाँ 6-7 साल में हमारे को नौकरी करने का मौका मिला, पूरी वफादारी से हमने नौकरी करी। वहाँ 2016 में स्ट्राइक कर दी, हमारे गार्डों के वहाँ रूम थे, उसमें कुछ बाहर के लोग आके घुसने लगे। जो लेडीज रहती थी उनके साथ कुछ गंदा व्यवहार किया, तो हमारे कुछ गार्ड थे वहाँ, उन्होंने उनको रोके टोकने के बाद हमारे हरियाणा वालों को बेस बनाया, आगे ले आया, उसको निकालने का काम किया। तो हम इलेक्शन का टाइम है, हम खुल के जिंदल का नहीं विरोध करेंगे और उस बात का बदला लेंगे। हर गांव में जाएंगे, जैसे भी हमारे किसी पार्टी का समर्थन करना पड़े तो हम समर्थन भी करेंगे। हम 12 से लड़के हैं, तो बिल्कुल एकजुट होकर न गांव टू गांव एक दूसरे को बताएंगे भाई जिंदल ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। मेरे भाई FSF के जो सारे साथी आए हैं, सुनील जी हैं, महादेव जी हैं, कुलदीप जी हैं, धर्मपाल जी हैं, अन्य बहुत सारे साथी आए हैं जो परेशान हुए हैं जिंदल साहब से। और जिंदल साहब ने इनका काफी शोषण किया है। कभी छत्तीसगढ़ लेके गए, वहां पर इनका शोषण किया, बोला था कर्मचारी बना के लेके जाएंगे, और इन्होंने वहां ले जाकर जिंदल साहब ने क्या किया, इन्हीं की जबानी मैंने इनका दुख सुना, दर्द सुना, इनको वहां पर सिक्योरिटी कर्मचारी बनागा, जबकि ये इतने टेकट हैं, इनकी सारी जबानी उन लोगों ने खराब कर दी है। अगर मेरे सारे भाई मेरे साथ आए, 400 500 600 जो भी कर्मचारी है, इन्होंने बयान दिए, इन्होंने मेरे को बोला है भाई हमारा काफी शोषण किया गया, वहां चौकीदार के ऊपर इनको लगाया गया, और ऐसी बदतर स्थिति में फिर इनको निकाल दिया गया। अब जब ये 20 साल के थे, फौज में जा सकते थे, पुलिस में जा सकते थे, लेकिन बीजेपी के शासन में ना तो इनको नौकरी मिली, और बहला फुसला कर इन लोगों को अपने प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में ये कह के ले जाएगा कि वहां अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छी तनख्वाह मिलेंगी, ना इनको कोई भी स्केल दिया गया। 10-12 हजार क्या होता है आज की डेट में? हमारी सरकार दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज 600 रुपए है, जबकि इनको 10 या 12 हजार रुपए का
दिया गया, सारी जवानी खराब हो गई है इनकी। अब ये मान लो 25-30 साल के हो गए, ना तो ये सरकारी नौकरी में आ सकते हैं, ना ये कहीं और काम करने के काबिल है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ सीधे सीधे जिंदल साहब इस बात के जिम्मेदार है। कितने व्यक्ति हैं जो ये हटा? ये तकरीबन 650 व्यक्ति हैं, 650 जवान है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति है पड़े हैं। जिस टाइम ये सर्विस पे गए थे उस टाइम ये हमारे जवान थे। अब ये ना तो ओवरेज हो गए, अब ये लोग क्या करेंगे? इसका सरकार मुझे जवाब दे, जिंदल साहब मुझे जवाब दे। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो आप लोग क्या करेंगे जी इनके लिए? हम लोग ये करेंगे, हम रोजगार पैदा करेंगे, यहाँ पर रोजगार पैदा करेंगे, फैक्ट्रियां लगवाएंगे सरकार की तरफ से। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, कोशिश करेंगे उसकी। जो भी ये बच्चे बाहर गए थे, जिंदल साहब इनको धोखे से लेके गए थे, तो कोशिश ये करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे 1-2 साल उम्र बढ़ाई जाए ताकि इनको भी रोजगार मिल सके। क्या कहकर इनको लेके गया जाएगा? इनको ये कह के लेके गया था कि आपको JSPL के अंदर नौकरी मिलेगी। वहां जाने के बाद प्राइवेट ठेकेदारों को इनको ऐसे सिक्योरिटी गार्ड दे दिया गया। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड के काबिल है। ये पढ़े लिखे बच्चे थे, कुछ ग्रेड बेस बच्चे थे, कुछ इंटरमीडिएट बच्चे थे। अब उनका भविष्य इन्होंने खराब कर दिया है। तो कितनी तनख्वाह कहकर ले जाया गया था? क्या तनख्वाह ये लेके ले जाया गया था 20-25-30 हजार रुपए देंगे मिनिमम वेजेस। तो फैक्ट्री में अपना घर से छोड़ के गए, बाल बच्चे इनके दिल्ली में थे, हरियाणा में थे। अब बच्चों से दूर भी रहे, इतने साल दूर रहे। अब इनका भविष्य क्या होगा मुझे कोई जवाब देने वाला आज तक नहीं मिला है। अब जबकि इनको ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार से फालतू नहीं दिया गया, उसमें शोषण दिया गया, ठेकेदारों द्वारा इनकी कटौती की गई पैसे की।